Hello बच्चों, let's read this question. The question says among the following four compounds phenol, methylphenol, metanitrophenol, paranitrophenol, the acidity order is option A, B, C, D are given. The key concept for this question is acids. Now what are the acids which gives H positive ions in the solution are called acids. अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है फिनोल. फिनोल का क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, बेंजीन रिंग पे OH लगा होता है. तो आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव इट विल बिकम फिनो ऑक्साइड आयन. सो जो हमारा फिनो ऑक्साइड आयन होता है उस पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है. जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो रिंग क्या करती है, डिस्पर्स करती है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फिनो ऑक्साइड आयन है वो स्टेबल होता है. अगर हमारा आयन आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव स्टेबल होता है, दैट मीन्स इट इज शोइंग एसिडिक बिहेवियर. तो जो हमारा फिनोल है वो एक एसिड है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड फिनोल. तो हमारे पास ये क्या है, एसिड है लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. उसके बाद हमारे पास गिवन है मिथाइल फिनोल. मिथाइल फिनोल में हमारे पास क्या होता है, OH के सामने हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा होता है. अगर हम बात करें अल्काइल ग्रुप की तो H पॉजिटिव को लूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है. जो अल्काइल ग्रुप है उसके पास प्लस आई इफेक्ट होता है. इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, टू द रिंग. अगर ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल गेट इंटेंसिफाइड. हम ये भी बोल सकते हैं कि रिंग पे जो चार्ज है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. अगर रिंग पे चार्ज इंक्रीज हो गया तो जो हमारा आयन है वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो डिस्पर्स होने की बजाय क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा आयन अनस्टेबल होता है. अगर H पॉजिटिव को लूज करने के बाद आयन अनस्टेबल हो रहा है, दैट मीन्स इट इज शोइंग द लेस एसिडिक बिहेवियर. सो जो हमारा मिथाइल फिनोल है वो फिनोल से भी कम एसिडिक होगा. मतलब यहाँ तक जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या है, A is more acidic than B. उसके बाद हमारे पास गिवन है मेटानाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल. इसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे. OH के विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो इसको हम बोलते हैं मेटानाइट्रोफिनोल. एंड अगर पैरा पोजीशन पे OH के नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसको हम बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनोल. तो अगर हम बात करें नाइट्रो ग्रुप की तो जो नाइट्रो ग्रुप है उसके पास माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है. माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, इट विल डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज, इट विल डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम. तो अगर ऑक्सीजन एटम का जो नेगेटिव चार्ज है H पॉजिटिव को लूज करने के बाद डिस्पर्स हो रहा है, दैट मीन्स आवर आयन विल बिकम स्टेबल. और अगर हमारा आयन स्टेबल हो रहा है दैट मीन्स इट इज शोइंग द मोर एसिडिक बिहेवियर. तो ये एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. बट एट पैरा पोजीशन, at para position the effect of nitro group is more, effect of nitro group is more
देन मेटा पोजीशन। लेकिन पैरा पोजीशन पे ये इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसके OH के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट लगा है एज कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसका मतलब जो हमारा D है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद C है, उसके बाद हमने क्या देखा था, A आएगा, उसके बाद हमारा B आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।